आरआरबी एनटीपीसी इम्तिहान के नताइज में धांधली के खिलाफ तुलबा ने आज बंद की कॉल दी है। तुलबा के बंद की ओपोजिशन जमातें हिमायत कर रही हैं। बंद के पेश नजर सिक्योरिटी के माकूल बंदोबस्त किए गए हैं। ख्याल रहे कि रेलवे भर्ती बोर्ड के नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी एग्जाम के नताइज के खिलाफ तुलबा सड़कों पर उतर आए हैं। हालांकि वजारत रेल की जानिब से इस पूरे मामले की जांच के लिए कमेटी तश्कील दी गई है, लेकिन तुलबा इससे मुतमईन नहीं नजर आ रहे। वो सरकार बदलनी है। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तो आपको बता दें कि आरआरबी एनटीपीसी इम्तिहान के नताइज में धांधली के खिलाफ तुलबा ने आज बंद की कॉल दी है। तुलबा के बंद की ओपोजिशन जमातें हिमायत कर रही हैं और बंद के पेश नजर सिक्योरिटी के माकूल बंदोबस्त भी किए गए हैं। ख्याल रहे कि रेलवे भर्ती बोर्ड के नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी एग्जाम के नताइज के खिलाफ तुलबा सड़कों पर उतर आए हैं। हालांकि वजारत रेल की जानिब से इस पूरे मामले की जांच के लिए कमेटी तश्कील दी गई है, लेकिन तुलबा इससे मुतमईन नजर नहीं आ रहे हैं। रेलवे में परीक्षा की धांधली को लेकर के छात्रों ने आज भारत बंद का ऐलान किया है और आज तमाम जो छात्र संगठन है उन्होंने बंद का ऐलान किया। साथ ही तमाम जो महागठबंधन की जो पार्टियां हैं उसने भी बंद का पूरी तरह से समर्थन किया है। तो पुलिस ने इसे लेकर के घोषणा की है कि चप्पे चप्पे पे जो है वो पुलिस तैनाती रहेगी। पूरे पटना में लगभग 2500 पुलिस रखने की बात कही गई है। लेकिन अगर तस्वीरों के जरिए आपको दिखाऊं कि देखिए अभी हम पटना के यहाँ पे डाक बंगला चौराहे पे हैं और डाक बंगला चौराहा पूरे शहर का हट कहा जाता है, लेकिन तमाम जो प्रदर्शनें होती हैं वो डाक बंगला चौराहा तक पहुँचती हैं। लेकिन डाक बंगला चौराहा पूरी तरह से सन्नाटा है, ना एक यहाँ पे गाड़ियाँ जो हैं वो पूरी तरह से चल रही है। साथ ही पुलिस की भी व्यवस्था यहाँ पे बिल्कुल नहीं के बराबर है। अगर ट्रैफिक पुलिस को छोड़ दें तो एक भी पुलिस बल यहाँ पे नहीं लगाए गए हैं। पिछले दिनों सुशील मोदी ने दावा किया है कि रेलवे मंत्रालय या रेलवे मंत्री से जो बात हुई है उन्होंने कहा है कि यहाँ पे जो बातें हैं छात्रों की वो मान ली गई है और इसलिए जो हड़ताल है वो बंद किया जाना चाहिए, क्योंकि छात्रों की सारी मांगे जो हैं वो रेलवे ने मांग ली है। दूसरी तरफ कोचिंग संस्थान जो है वो तमाम जो टीचर्स हैं उन्होंने भी ऐलान किया है, छात्रों से मांग की है कि आज जो हड़ताल है वो ना करें, शांतिपूर्ण रखें। फिलहाल जो है चारों तरफ अगर देखेंगे तो बहुत ज़्यादा पुलिस की यहाँ पे तैनाती नहीं की गई है, चारों तरफ सन्नाटा है, सब कुछ जो है परिवहन भी काफ़ी अच्छे से चल रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में जैसे जैसे दिन चढ़ता है वैसे हड़ताल का क्या नजरिया दिखाई पड़ता है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। बिहार से हमारे नुमाइंदे रवि नारायण हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, ये बता दें कि बिहार में बंद का असर कैसा देखने को मिल रहा है? रवि, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? रवि, आपसे ये जानना चाहेंगे कि बंद की कॉल दी है स्टूडेंट्स ने, ऑपोजिशन भी सपोर्ट कर रहे हैं इस कॉल को। ये बताएं कि बंद का असर कैसा देखने को मिल रहा है? फिलहाल सुबह से जो स्थितियां जो है बिल्कुल सामान्य है, लेकिन पुलिस फोर्स जो है वो पूरे शहर में बढ़ा दी गई है। लगभग 2500 के संख्या में पुलिस बल लगाए गए हैं। लेकिन अभी अगर बात करें तो थोड़ी देर पहले जो सूचना मिल रही है कि पटना विश्वविद्यालय जो है यूनिवर्सिटी, वहां पे कुछ लड़कों ने प्रदर्शन किया है और आगजनी भी की है। लेकिन सामान्य रूप से जब छात्रों ने ये पूरे भारत बंद का कॉल किया, उसके बाद जो महागठबंधन है, विपक्षी पार्टियां हैं, तमाम विपक्षी पार्टियों ने इसका समर्थन उसे किया है और माना जा रहा है कि 10 बजे के बाद जो है वो तमाम पार्टियां जो है वो सड़कों पर भी बंद के समर्थन में निकलेंगी। लेकिन पिछले दिनों जिस ढंग से सुशील मोदी ने एक
वीडियो जारी करते हुए बताया कि रेलवे मंत्री ने ये मान लिया है कि जो तमाम जो छात्र हैं उनकी मांगों को रेलवे मान रही है और जो जो मांगे छात्रों की रही है वो रेलवे पूरा करने के लिए तैयार है। तो ये बातें जो है छात्रों तक पहुंची है, तो इसे लेकर लगता है कि छात्र भी थोड़े आश्वस्त होंगे। तमाम जो शिक्षक हैं, कोचिंग चलाने वाले जो टीचर्स हैं, उन्होंने भी रात में वीडियो जारी कर तमाम छात्रों से अपील किया है कि हड़ताल को वापस लें या बिल्कुल सामान्य तरीके से रहें। फिलहाल सुबह तक स्थितियां बिल्कुल सामान्य पटना में दिखाई पड़ रही हैं। जी रवि, लेकिन इससे पहले भी कहा गया था कि जांच जो है कराई जा रही है इस पूरे मामले को लेकर के, लेकिन तब भी स्टूडेंट्स जो है मुतमईन नहीं हुए। निश्चित रूप से देखिए, यहाँ पे छात्रों का कहना है कि जो बातें हैं वो सीधी रेल विभाग की तरफ से नहीं आ रही। उनका कहना है कि रेलवे ये पत्र जारी करके या प्रेस कॉन्फ्रेंस करके या बयान जारी कर ये छात्रों को सीधा कहे कि ये चीजें मानी गई है तो लड़कों को विश्वास होता है। उनका कहना है कि बातें कही जाती है लेकिन रेलवे की तरफ से आखिर क्यों नहीं कही गई है, रेल मंत्री या फिर रेलवे डिपार्टमेंट के जो अधिकारी है वो बयान क्यों नहीं जारी कर रहे। तो सियासी बातों से जो छात्र हैं उनको कह सकते हैं पूरा विश्वास नहीं हो पा रहा है। यही कारण है कि वो अपने मांगे जो है लगातार तीव्र किए हुए हैं और चारों तरफ जो है वो हंगामा देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल, कोई कंक्रीट स्टेप जो है रेलवे की तरफ से लिया जाए, इसी बात का इंतजार स्टूडेंट्स कर रहे हैं। बेहद शुक्रिया रवि आपका। आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट आज सरकारी मुलाजमतों में SC ST को प्रमोशन में रिजर्वेशन देने पर फैसला सुनाएगा। 3 रुकनी बेंच इस मामले पर अपना फैसला सुनाएगी। गुज़श्ता साल 26 अक्टूबर को अदालत ने इस मामले पर अपना फैसला महफूज रख लिया था। इस मामले में समाअत के दौरान मरकजी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि ये सच है कि मुल्क की आज़ादी के 75 साल बाद भी SC ST तबके के लोगों को आलाजात के बराबर मेरिट पर नहीं लाया जा सका है। अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने दलील दी थी कि SC ST तबकों से ताल्लुक रखने वाले अफराद के लिए ग्रुप A जुमरे की मुलाजमतों में आला ओहदे हासिल करना ज्यादा मुश्किल होता है। वेणुगोपाल ने अदालत से दरख्वास्त की थी कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से SC ST के लिए कुछ ठोस बुनियाद फराहम की जानी चाहिए। दिल्ली से हमारे नुमाइंदे सुशील पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुशील, आज जो है सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाएगा, क्या माना जा रहा है कि प्रमोशन के हवाले से क्या ST SC तबके के लिए अच्छी खबर सामने आएगी? सुशील, आज तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? हमारे नुमाइंदे सुशील से राब्ता बनाने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि SC ST के प्रमोशन में रिजर्वेशन के हवाले से आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत है। सुप्रीम कोर्ट आज सरकारी मुलाजमतों में SC ST के प्रमोशन में रिजर्वेशन देने पर फैसला सुनाएगा। 3 रुकनी बेंच इस मामले पर अपना फैसला सुनाएगी। सुशील हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुशील, ये बताया सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले को लेकर के फैसला सुनाएगी। जी बिल्कुल, देखिए ये बेहद अहम फैसला होगा क्योंकि प्रमोशन में आरक्षण को लेकर कई ऐसे कर्मचारी हैं सरकारी जो फिलहाल रिटायर हो चुके हैं। हालांकि न केवल इससे किसी विशेष राज्य को फायदा होगा बल्कि कई ऐसे राज्य हैं जो सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर चुके हैं। हालांकि इस पूरे मामले में केंद्र सरकार ने जब सुनवाई चल रही थी उस समय ये दलील दी थी कि पिछले 75 सालों से जो तमाम अनुसूचित जनजाति है या तमाम जो SC ST हैं वो फिलहाल अगड़ों की जाति यानी कि सामान्य की बिरादरी में बराबर के हकदार नहीं हुए हैं। कई ऐसे फिलहाल लोग कर्मचारी हैं जिनको प्रमोशन में आरक्षण का फायदा नहीं हुआ है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए M नागराजन का जो फैसला था जिसमें ये कहा गया था कि किसी भी सूरत में जो आरक्षण की दृष्टि है वो 50% से ज्यादा ना होने पाए। ऐसे में कई राज्य सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और उन्होंने कहा कि प्रमोशन में आरक्षण एक बड़ा मुद्दा है, लिहाजा उनको उस आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। और इसी मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में एक नया शब्द का इजाफा हुआ था जिसको क्रीमी लेयर कहा जाता था
क्रीमी लेयर का मतलब ये हुआ कि कई ऐसे कर्मचारी जिनको फिलहाल आरक्षण का फायदा मिला है, तो क्या उनके परिवारों को भी इसका फायदा दिया जाना चाहिए। इन तमाम पहलुओं पर फिलहाल विस्तृत विचार किया गया, विस्तृत दलीलें दी गई। उसके बाद इस मामले में अपना फैसला 26 अक्टूबर को कोर्ट ने सुरक्षित रखा था। देखना बेहद अहम होगा कि आज सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में अपना क्या कुछ फैसला सुनाती है। जस्टिस एल नागेश्वर राव की बेंच इस पूरे मामले में अपना फैसला सुनाएगी और ये फैसला न केवल एक राज्य के लिए सीमित है, बल्कि पूरे देश के लिए ये फैसला एक बड़ा फैसला होगा, क्योंकि प्रमोशन में आरक्षण के इस फैसले का इंतजार पूरा देश कर रहा है। बिल्कुल सुशील, बेहद शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं। कोरोना की तीसरी लहर में जनूबी हिंद की रियासतों से नए मामले ज्यादा सामने आ रहे हैं। केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक में कोरोना की रफ्तार तेज है। पिछले 24 घंटों में केरल में 51,000, कर्नाटक में 38,000, जबकि तमिलनाडु में 28,000 से ज्यादा नए मामले दर्ज किए गए हैं। जनूबी हिंद में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच आज मरकजी वजीर सेहत मनसुख मंडाविया केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के वज़राए सेहत के साथ वर्चुअल मीटिंग करेंगे और इस मीटिंग में मरकज के जेर इंतजाम इलाकों पुदुचेरी और अंडमान निकोबार, जजायर के नुमाइंदे भी शिरकत करेंगे। उधर कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच तमिलनाडु हुकूमत ने आज से नाइट कर्फ्यू हटाने का ऐलान किया है। तमिलनाडु में तालीमी सरगर्मियों का आगाज 1 फरवरी से होगा। हमारे नुमाइंदा प्रीति दिल्ली से बराह रास्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रीति, काफी अहम आज मीटिंग होने जा रही है ऐसी रियासतें जहां पर केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं, उनके हेल्थ मिनिस्टर्स के साथ मनसुख मंडाविया मीटिंग करने जा रहे हैं। बिल्कुल, आज जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं मनसुख मांडविया, वो जो राज्य हैं, राज्यों के मंत्री के साथ में 3 ऐसे राज्य जहां पे सबसे ज्यादा कोविड के केस लगातार आ रहे हैं, उनके साथ वर्चुअली बैठक करेंगे और आगे की रणनीति पर विचार किया जाएगा। कल स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने कहा था कि केरल, तमिलनाडु और जो महाराष्ट्र है, ये जो राज्य है, यहाँ पे सबसे ज्यादा जो केस है, अभी भी इसमें केस आ रहे हैं और सबसे ज्यादा केस किए जा रहे हैं, आ रहे हैं। तो इन राज्यों में अभी भी प्रिकॉशंस लेने की जरूरत है। लोगों को अभी भी वैक्सीनेशन लगवानी चाहिए। वैक्सीनेशन का जो काम है वो और तेजी से होना चाहिए और वो भी जो कोविड प्रोटोकॉल है, उन नियमों का भी पालन करना चाहिए, क्योंकि ये जो राज्य है, यहाँ पर अभी जो कोविड के जो आंकड़े हैं वो अभी भी सबसे ज्यादा आ रहे हैं, सबसे ज्यादा रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। और आज इन्हीं को लेकर स्वास्थ्य मंत्री जो हैं, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं, वो इनके जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उनके साथ में वर्चुअली बैठक करेंगे जी। और बैठक के बाद आगे की रणनीति तैयार की जाएगी कि किस तरीके से इन राज्यों में जो केस हैं उनको कम किया जाए और किस तरीके से प्लानिंग की जाए कि यहाँ के जो केस हैं वो उनमें कमी आए, कमी रिकॉर्ड की जाए। साथ ही जो कोविड प्रोटोकॉल की बात मैं करूं तो कोविड प्रोटोकॉल को लेकर भी बात की जाएगी कि कैसे सख्ती से इन नियमों का पालन वहां से करवाया जाए, क्योंकि अगर हम कोविड प्रोटोकॉल के नियमों का पालन नहीं करेंगे तो ऐसे ही तेजी से जो केसेस हैं वो लगातार बढ़ते रहेंगे। ऐसे में कई रियासतें ऐसी हैं जहां पर कोविड सख्तियों के हवाले से कुछ नरमियां भी अब दी जा रही हैं, सख्तियां कुछ कम की जा रही हैं। क्या इस हवाले से भी मनसुख मंडाविया को हिदायत देंगे? बिल्कुल, अगर मैं बात करूं दिल्ली की, तो दिल्ली में भी अब जो वीकेंड कर्फ्यू है, वीकेंड कर्फ्यू हटा दिया गया है। जो बाजार हैं वो बाजार खोल दिए हैं। पहले बाजार जो थे वो ऑड और इवन से खोले जाते थे, लेकिन अब बाजार जो है खोल दिए गए हैं और साथ ही 50% क्षमता के साथ जो रेस्टोरेंट है उनको खोला गया है। कुल मिला के जो दिल्ली में है वो ढील दी गई है। कल डीडीएमए की जो बड़ी बैठक थी वो यहाँ पर हुई थी और उसके बाद इन सभी को इसका फैसला लिया गया। और साथ ही अगर मैं उत्तराखंड की बात करूं तो उत्तराखंड में भी अब जो, क्योंकि आपको पता है कि उत्तराखंड में भी अभी चुनाव होने वाले हैं, तो उत्तराखंड में भी अब 500 लोगों के साथ जो नेता हैं वो चुनाव प्रचार कर सकते हैं। साथ ही अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो उत्तर प्रदेश में भी रैलियों पर हालांकि अभी रोक है, पूरी तरीके से रैलियों पे रोक लगाई गई है, लेकिन जो कुछ ढील है वो दी गई है, क्योंकि ये वो राज्य है जहां पर जो कोविड के केसेस हैं वो लगातार कम हो रहे हैं, जो आंकड़ा है वो कम हो रहा है, तो उसको लेकर सरकार ने कुछ ढील देने का फैसला किया है। लेकिन
इस ढील का ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि लोग लापरवाह हो जाएं, क्योंकि अगर लोग लापरवाह हो जाएंगे मतलब ये नहीं तो है कि ये जो लोग जो आंकड़ा है है लापरवाही इसको बरतना शुरू कर दे या फिर कोरोना की जो गाइडलाइंस है, प्रोटोकॉल है, उनको फॉलो न करे। प्रीति, बेहद शुक्रिया तमाम तफसीलात के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कोरोना मामलों में कमी देखी जा रही है। 2,51,209 नए मामले दर्ज किए गए हैं। 35,000 से ज्यादा मामलों में कमी आई है। एक रोज कबल 3,84,000 से ज्यादा मामले सामने आए थे। गुज़िश्ता 24 घंटों में 627 अमवात हुई हैं। कोरोना के हवाले से आपको अपडेट बता रहे हैं। मुल्क में कोरोना मामलों में कमी देखने को मिली है। 2,51,200 नए मामले दर्ज किए गए हैं। 35,000 से ज्यादा मामलों में कमी देखने को मिली है। एक रोज कबल 3,84,000 से ज्यादा नए मामले आए थे। गुज़िश्ता 24 घंटों की अगर हम बात करें, गुज़िश्ता 24 घंटों में 627 अमवात कोरोना से दर्ज की गई है। कोरोना के हवाले से आपको अपडेट बता रहे हैं। कोरोना के केसेस में कमी देखने को मिली है। 2,51,209 नए मामले पूरे मुल्क में कोरोना के दर्ज किए गए हैं। आपको बता दें 35,000 से ज्यादा मामलों में कमी देखने को मिली है। अगर हम एक रोज कबल की बात करें तो 3,84,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए थे और गुज़िश्ता 24 घंटों में 627 अमवात दर्ज की गई है। तो नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज नेशनल कैडेट कोर की रैली से खिताब करेंगे। रैली 12 बजे दिल्ली के करियप्पा ग्राउंड में होगी। एनसीसी की यह रैली हर साल 28 जनवरी को होती है। इस तकरीब में वजीर आजम एनसीसी दस्तों के मार्च पास्ट का जायजा लेंगे और एनसीसी कैडेट्स को फौज की कार्रवाई, माइक्रोलाइट फ्लाइंग, पैरासीलिंग के साथ साथ सकाफती प्रोग्रामों में सलाहियतों का मुजाहरा करते हुए भी देखेंगे। बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने कैडेट्स में वजीर आजम मेडल तकसीम करेंगे। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं होते तब तक कोई भी महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। उत्तर प्रदेश में इंतखाबी पारा लगातार चढ़ता जा रहा है। सियासी जमातें पहले मरहले के इंतखाबात के लिए तशरीही मुहिम में जुटी है। बीजेपी और समाजवादी पार्टी के सरकर्दा लीडर वोटरों के बीच जा रहे हैं और अपने अपने उम्मीदवारों के हक में वोट मांग रहे हैं। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ आज मेरठ के दौरे पर होंगे। वो घर घर जाकर वोटरों से राब्ता करेंगे और पार्टी उम्मीदवार के लिए वोट मांगेंगे। मेरठ के बाद योगी आदित्यनाथ हापुड़ जाएंगे। बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा भी शाहजहांपुर में एक्शन में नजर आएंगे। नड्डा बरेली में भी वोटरों के दर पर जाएंगे। उधर समाजवादी पार्टी सदर अखिलेश यादव और हलीफ जमात आरएलडी लीडर जयंत चौधरी मुजफ्फरनगर और मेरठ में वोटरों के बीच जाएंगे और इत्तेहाद के उम्मीदवारों के हक में वोट मांगेंगे। अखिलेश यादव और जयंत चौधरी मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब भी करेंगे। मेरठ से हमारे नुमाइंदे तंजीर अंसार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तंजीर, आज जो है बड़े बड़े लीडरान यूपी के एक्शन में नजर आएंगे, लोगों से मुलाकात करेंगे और वोट मांगेंगे। जी बिल्कुल मुन्नज़ा, देखिए जिस तरह से यहाँ पे सर्दी जो है वो तेज है, उसी तरह से सियासी पारा भी चढ़ चुका है और सियासत की गर्मी भी बढ़ चुकी है। सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं मगरबी उत्तर प्रदेश में और इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि पहले मरहले की पोलिंग यहाँ पर 10 फरवरी को है। 11 जिला की 58 सीटों पर वोट डाले जाएंगे 10 फरवरी को और इसी के लिए पहले मरहले की पोलिंग के लिए कोशिशें सभी सियासी जमातों ने तेज कर दी हैं। खासतौर पर देखा जाए तो बीजेपी, समाजवादी और आरएलडी जो है वो उनकी सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। खासतौर पर बीजेपी, जिसमें पिछले 2017 के असेंबली इंतखाबात में पहले मरहले इन सीटों पर तकरीबन क्लीन स्वीप किया हुआ था, वो फिर से एक बार अपना
वही अंदाज रखना चाहती है, वही माहौल बरकरार रखना चाहती है ताकि उसको पहले मरहले से ही बढ़त हासिल हो। और इसीलिए तमाम जो सियासी बड़े लीडरान हैं इन पार्टियों के, सियासी जमातों के, उनका लगातार दौरा यहाँ पर चल रहा है। इससे पहले अमित शाह कैराना आए थे और उन्होंने घर घर जाकर कन्विंसिंग की थी, और इसके बाद कल जो है सूबाई सदर जो थे स्वतंत्र देव सिंह, वो यहाँ पर थे, यहाँ पर किट्ठौर असेंबली हल्के में गए और उन्होंने वोट मांगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह की। और आज सीएम योगी यहाँ पर मेरठ में दौरा करेंगे और खासतौर पर वो जो है दिन में जब पहुंचेंगे तो एक प्रोग्राम उनका दलित बस्ती में भी जाकर वोट के लिए कन्विंसिंग करने का है। बिल्कुल तंजीर, बेहद शुक्रिया तमाम तर तफसीलात के लिए। आगे बढ़ते हैं। सयाती मकाम गुलमर्ग से लापता होने के एक दिन बाद जुमेरात को एक टूरिस्ट गाइड की लाश गुलमर्ग के द्रंग इलाके से मिली, जहां कई फुट बर्फ जमा है। फिरदौस अहमद भट्ट, वल्द गुलाम मोहम्मद भट्ट, कटीपुरा टंगमर से ताल्लुक रखने वाले टूरिस्ट गाइड उस वक्त लापता हो गए थे जब वो सयाहों के एक ग्रुप के साथ कंगडूरी से गुलमर्ग की तरफ ट्रैकिंग कर रहे थे। बताया जा रहा है कि गाइड रास्ते में ही रुक गया था। बाद में सयाहों ने गाइड न मिलने पर पुलिस स्टेशन के पास पहुंचकर उस शख्स के लापता होने की इत्तला दी थी। आज की ताजा खबर में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आदाब।